छात्रा हूँ। हम लोगों ने गति के प्रकार का एक मॉडल बनाया है, जहाँ पर तो बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं गति के प्रकार को, लेकिन छोटे बच्चे के समझने के लिए कठिनाई होती है। इसी के लिए हम लोगों ने एक अच्छा उदाहरण देकर यह मॉडल बनाया है। सबसे प्रथम गति के पहले प्रकार है वृत्तीय गति, जहाँ पर हम लोगों ने घड़ी चौक के माध्यम से घड़ी के घूमने से जो वृत्तीय गति होती है उसका एक अच्छा उदाहरण दिया है। उसी प्रकार मेले में जब आकाश झूला लगा होता है, उसके एक अक्षर से चारों ओर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं, उसका एक उदाहरण दिया है। यहाँ पर पेड़ में जो झूला लगा होता है वहाँ पे दोलन गति होता है, और यहाँ पर एक सरल रास्ता होता है, वहाँ पर एक सरल रेखीय गति होता है, और यहाँ पर वक्री गति जो रास्ते के मोड़ से होता है वह वक्री गति है। अपना परिचय दो सबको लाइन से। जुलन कुमार, कक्षा भी बताओगे? 11वीं जीव विज्ञान। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैं कक्षा 11वीं साइंस। मेरा नाम नेमचंद, कक्षा 11वीं गणित। मेरा नाम वनीता निर्मलकर है, मैं कक्षा 11वीं बायोलॉजी की छात्र हूँ। हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में उसके संदर्भ में मॉडल बनाए हैं। हाँ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसके अंदर यूरेनियम रहता है और वो सोडियम मेटल से घिरा रहता है, तो उसमें यूरेनियम में विखंडन की प्रक्रिया होती है न्यूट्रॉन की 22 पर। तो उस विखंडन की प्रक्रिया से ऊर्जा निकलता है, तो उस ऊर्जा से सोडियम मेटल गर्म होता है। तो इसमें बॉयलर लगा रहता है, उसमें पानी रहता है, तो वो गर्म होता है, फिर भाप से जनित उसमें जाता है टरबाइन से जनरेटर इसके अंदर टरबाइन है सर। चलते हुए से और ये प्रक्रिया चलती रहती है। लाइट जलता है और फिर इसके नीचे कंडेंसर रहता है, वो जब भाप जनित्र में पड़ता है तो उसका दाब कम हो जाता है। उस कम दाब वाले भाप को कंडेंसर में ले जाते हैं, तो कंडेंसर से यहाँ से ठंडा पानी ले जाते हैं, उसमें पाइप से होते हुए वहाँ पे जाता है कूलिंग वाटर में। उसको दोनों को, तो वो भाप का उष्मा को अवशोषित कर लेता है। फिर वो ऐसी ये प्रक्रिया चलती रहती है और भाप फिर से बॉयलर में जाता है, फिर बॉयलर से फिर वो भाप बनता है। इस प्रकार का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगा है हमारे भारत देश में? क्या हमारे आसपास कहीं पर है? बालोद जिले में कहाँ है? इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कितनी मात्रा में उत्पन्न होती है और कितने क्षेत्र को कवर करती है, ये इसकी जानकारी क्या आप लोगों को है? सबसे पहले तो अपने को ये हमारे भारत देश में कहाँ लगा हुआ इसकी जानकारी रहनी चाहिए। उससे क्या क्या मतलब कौन कौन से प्लांट चल रहे हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों ने केवल ये बताया है, एक मॉडल बताया है कि यूरेनियम के माध्यम से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे चलता है, इसके बारे में जानकारी भी रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी वो करोगे उसको ध्यान में रखोगे, ठीक है? हाँ, इसमें अपना परिचय बताओ भाई। मेरा नाम कस्तूर कुमार साहू है, मैं कक्षा 11वीं गणित का छात्र हूँ। मेरा नाम कुमारी रुचि है, मैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की छात्र हूँ। मेरा नाम कुमारी भूमिका है, मैं कक्षा 11वीं साइंस का। मेरा नाम कुमेश्वरी साहू है, मैं कक्षा 11 जीव विज्ञान की छात्र हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार साहू है, मैं कक्षा 11वीं साइंस का विद्यार्थी। ये आप लोगों ने जो मॉडल बनाया है उसके संबंध में हमको बताइए थोड़ा। इसमें गति के फर्स्ट नियम में जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। और ये गति का द्वितीय नियम है। इसमें संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। इसमें
मतलब आरोपित बल के बराबर होती है जो द्रव्यमान और त्वरण होता है। इसमें ये तृतीय नियम में प्रत्येक तृतीय नियम में प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसमें दो कार है वो टक्कर हो रहे हैं। जो ये कार अगर दोनों टक्कर होंगे तो दोनों पीछे फिसल जाएंगे। ठीक है, ये गति के तीनों नियम को आप लोगों ने अपने मॉडल दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है इससे बना। तो एक एक उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया है ना। ठीक है, ये गति के नियम को किसने दिया था? न्यूटन। ठीक, पूरा नाम आइजैक न्यूटन। ठीक है। मेरा नाम कोमिक है। मेरा नाम हेमा है। हम लोगों ने न्यूटन क्रेडल बनाया है। यह 5 गेंदों से बनता है और इसमें एक धातु लगी रहती है। इसमें संवेग संरक्षण नियम और ऊर्जा संरक्षण नियम काम करते हैं। जब हम एक बॉल को ऊपर की ओर खींचते हैं और जब इसे छोड़ते हैं तो एक ही बॉल जाता है, एक ही बॉल इधर की ओर धकेलाता है, क्योंकि जब हम लोग इसको ऐसे ऊपर से ऐसे जब छोड़ते हैं तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है और यह अपनी गतिज ऊर्जा को इसको देता है और ये अपनी ऊर्जा को इस वाले बॉल को देता है और ये अपनी ऊर्जा इस वाले बॉल को देता है और ये बॉल अपनी ऊर्जा इस वाले बॉल को देता है। लेकिन इस बॉल के बाद कोई और बॉल या कोई रुकावट के लिए जगह नहीं, या यह बॉल अपनी ऊर्जा किसी को नहीं दे सकता, इसलिए यह बॉल इधर की ओर ऊपर चला जाता है। इस मॉडल का क्या नाम है? न्यूटन क्रेडल। ठीक।